प्रेम से बोले ज्योत वाहन भगवान की जय। जानेंगे ज्योत पुत्री का व्रत कब है 2024 में, और इसके साथ श्रवण करेंगे ज्योत पुत्री का व्रत की 5 कथा। पंचांग के अनुसार हर साल आश्विन मास के कृष्णा पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका या जिमुत वाहन या जितिया का व्रत रखा जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत को जितिया जिमुत वाहन व्रत के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इस साल जितिया का व्रत 24 सितंबर दिन मंगलवार को नहाए खाए के साथ शुरू होगा। वही माताएं अपने संतान की लंबी उम्र, समृद्धि और स्वस्थ और उन्नत जीवन के लिए इस व्रत को निर्जला उपवास रखकर करती है। मान्यताओं के अनुसार संतान के लिए किया गया यह व्रत किसी भी बुरी स्थिति में उसकी रक्षा करता है। यह कठिन व्रत में से एक माना जाता है। यह व्रत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्यों में भी अधिक प्रचलित है। संतान प्राप्ति की कामना के लिए भी यह व्रत रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्णा पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत रखा जाता है। इस साल अष्टमी तिथि 24 सितंबर को दोपहर 12:38 से शुरू होगी और 25 सितंबर को दोपहर 12:10 पर समाप्त होगी। इस साल जीवित पुत्री का व्रत 25 सितंबर 2024 को है। अब श्रवण करें कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमुत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमुत वाहन के पिता ने वृद्ध अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज्य सिंहासन पर बैठा दिया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नामक राज्य कन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमुत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जिमुत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र की प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर बद्ध शिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जिमुत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई बद्ध शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वह लाल कपड़े में ढके जिमुत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह में आह निकलता ना देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जिमुत वाहन से उसका परिचय पूछा। जिमुत वाहन ने सारा किस्सा सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जिमुत वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जिमुत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। आश्विन कृष्णा अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जिमुत वाहन की पूजा करती है। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन कृष्णा अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां साया प्रदोष काल में जिमुत वाहन की पूजा करते हैं तथा कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देते हैं, वह पुत्र का पूर्ण सुख प्राप्त करती है। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि के समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला है। प्रेम से बोलिए ज्योत भगवान की जय। अब सुनेंगे दूसरी कथा। नर्मदा नदी के पास एक कंचनबटी नाम का नगर था। वहां के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम और
बालूहाटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। चील और सियारिन दोनों ही पक्की सहेलियां थी। कुछ महिलाएं को जितिया व्रत करते देख चील और सियारिन ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ही भगवान श्री जीमूत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार उसी मरु स्थल पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत को पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। इसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बेटी का नाम सिलवती रखा गया और उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस शहर के राजा मलाई केतु से हुई और छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जीमूत वाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शिलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न होने लग गई। इस ईर्ष्या की भावना में कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटे के सर कटवा दिए और फिर उन 7 सिरों को 7 बर्तन में डालकर ढक दिया गया और शीलावती के पास भिजवा दिया गया। यह सब देख भगवान जीमूत वाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिए, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जिंदा हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे सर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपने बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बात बताई और अपनी गलती का पछतावा किया। भगवान जीमूत वाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बात याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा तक इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। प्रेम से बोलिए जीमूत भगवान की जय। 2 बहनें थी जिसका नाम था चूलिया और सियरिया। चूलिया बहुत मेहनती थी और गरीब भी थी। वह मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती थी, लेकिन सियरिया गलत आचरण वाली थी, जो हमेशा मौज और ऐश करती थी और चूलिया से जलती भी थी। हर वक्त सियरिया यही सोचती थी कि चूलिया इतना खुश कैसे रहती है। चूलिया की हंसी खुशी सियरिया से सहन नहीं हो पाती थी, जिसके कारण सियरिया चूलिया के संतानों को सताने की कई प्रयास कर चुकी थी और कई बार चूलिया के बच्चों को खत्म करने की कोशिश भी कर चुकी थी, किंतु चूलिया के तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन सियरिया चूलिया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने के लिए लेकर गई। वहां जंगल में लकड़ी को चुनते चुनते बच्चे थक गए और थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चों को सोते देख सियरिया ने सभी बच्चों का सिर काट दिया और टोकरी में रखकर वापस घर आ गई और चूलिया को वह टोकरी भेज में दे दी और कहा कि दीदी, मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चूलिया ने उस टोकरी को उठाकर देखा नहीं और किनारे में रख दिया और अपने बच्चों की प्रतीक्षा करने में लग गई।
जब शाम से रात हो गई और बच्चे वापस नहीं आए तो वह बहुत परेशान हो गई और बड़े ही करुण स्वर में जोर जोर से रोने लग गई। करुणा भरी स्वर को सुन शंकर पार्वती जी से रहा नहीं किया और उन्होंने महादेव जी से कहा कि हे प्रभु, कोई दुखियारी बहुत रो रही है, उसके रोने में बहुत दर्द छुपा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तब इस बात पर महादेव जी ने कहा कि यह मृत्यु लोक है और यहाँ पर यही सारी साधारण सी बात है, लेकिन पार्वती के हठ के कारण महादेव उनके सामने झुक गए और चूलिया के पास जाकर उसके रोने के कारण पूछने लगे। महादेव जी की पूछने पर चूलिया ने अपने रोने का कारण विस्तार से बता दिया। शंकर जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने चूलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया, जिसके बाद शंकर जी ने पार्वती जी को अनुरोध किया और बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, किंतु मौसी वहां नहीं थी। बच्चे डरकर घर आ गए और मौसी के सारे कार्य माँ के सामने बता दिए। यह सब सुनकर चूलिया सियारिन के पास जाकर लड़ने लगी कि तुम मेरे बच्चे को जंगल में क्यों अकेला छोड़कर आई। दोनों बहनें में लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चल रही, जिसके बाद दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ, उसके बाद मैं निर्णय करूंगा। चूलिया बच्चे की माँ थी, उसने बच्चों की पीड़ा देखी नहीं जा सकी, उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया, लेकिन सियारिया दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल से पकड़कर खींचकर ले आई। जिसके बाद तपस्वी ने सियारिया को यह श्राप दिया कि हर जन्म में इसी प्रकार तू सदैव जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती, वो जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगी। प्रेम से बोले जीवत भगवान की जय। अब सुनिए चौथी कथा। 2 बहनें थी, एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी, सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया, दोनों को बच्चे थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहन जितिया का व्रत रखती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर में जो चावल फटका, उससे जो खुरदी निकला वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर साग चुनी। साग चुनने का मतलब पत्तियों को डंठल से अलग करना। बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दी और जो डंठल था वह अपने लिए रखी। अब दुखिया ने सुखिया का घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर गई। बनाने के लिए खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है कौन है। तब बूढ़ी बोलती है बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फटाक खोला और पूछती है अम्मा आपको क्या चाहिए, इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो। बूढ़ी बोलती है बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी। तो बूढ़ी कहती है हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी चावल और साग की डंठल लाती है और बूढ़ी को देती है। खाने के लिए बूढ़ी खाना खाने के बाद कहती है
कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता। इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बूढ़ी दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बूढ़ी बोलती है, बेटा मुझे पैखाना लगी है, कहाँ करूँ? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बूढ़ी पूछती है कि बेटा भर भर करे या छर छर करे? दुखिया नींद में थी तो कहती है, माता जी भर भर कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहती है, आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर उसे रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर पैखाना से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जीतमान बाबा की कृपा है, यह सब तो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिए। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है? तो बच्चा बोलता है, मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेगी। सुखिया कहती है, खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है, जब तराजू मांगा है तो कुछ न कुछ तो जरूर नापना होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी नापेगा वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोना का टुकड़ा उस बूंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलट पुलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिन से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि यह सोना कहाँ से आया। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास कहाँ से इतना सोना आया कि तुम तराजू मंगाई नापने के लिए, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे ज्यादा धन आ गया, अब अगले जितिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साग का डंडल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया व्रत दोनों बहन ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साग चावल फेंक दी और खुर्दी अपने पास रख ली। साग को तोड़कर पतिया फेंक दी और डंडल अपने पास रख ली और वही बनाई। खा पी कर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बूढ़ी आई और दरवाजा खटखटाती है। सुखिया उसका इंतजार कर रही होती है। वह तुरंत दरवाजा खोलकर बूढ़ी को अपने घर के अंदर ले आती है। बूढ़ी बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है, मैंने खुर्दी का चावल और डंडल का साग बनाया है।
बूढ़ी बोलती है कोई बात नहीं, मैं खाऊंगी। तो सुखिया परोस देती है और वह सोने चली जाती है। बूढ़ी बोलती है मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाओ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी फिर बोलती है कि मुझे पैखाना लगी है, कहाँ करूँ? तो सुखिया कहती है वही कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है कि भर भर करे या छर। इस समय सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोली माँ छर कर दीजिए। फिर बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपना हाथ कहाँ साफ करूँ? सुखिया कहती है मेरे सर में साफ कर दीजिए। बूढ़ी अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर देती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसको गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भर भर या छर? तो सुखिया कहती है मैं तो छर बोली। तो दुखिया कहती है यहीं पर तो तुमने गलती करी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जीतमन बाबा भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और साग का डंडल परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया, सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच करना नहीं चाहिए, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। जितिया का व्रत लालच से नहीं, श्रद्धा और विश्वास से कीजिए। प्रेम से बोलिए ज्योत भगवान की जय। महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी थे और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, जिसके कारण वह पांडवों की शिविर में घुस गए। शिविर में उस समय 5 लोग सो रहे थे, जिसके कारण अश्वत्थामा ने उनको पांडव समझकर खत्म कर दिया। यह माना गया कि सभी पुत्र द्रौपदी के 5 पुत्र थे। जिसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उनकी दिव्य मणि भी छीन ली, जिसके कारण अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु को भी ब्रह्मास्त्र के जरिए मार डाला। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारे पुण्य का फल उत्तरा की अनजन्मी संतान गर्भ में पल रहे शिशु को पुनः जीवित किया। श्री कृष्ण की कृपा से इस पुत्र का नाम जीवित पुत्र का नाम दिया गया। तब से लेकर आज तक संतान की लंबी उम्र के लिए और उनकी मंगल कामना के लिए हर साल माताएं जितिया व्रत या जीवित पुत्र का व्रत रखती है और परंपरा के साथ उन्हें पूरा भी करती है। प्रेम से बोलिए जीवोत भगवान की जय।